हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 10.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखा है। ओनली आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो, बिकॉज आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज आपको क्लियर नहीं होगी। सो एक्सरसाइज देखने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहिए। You can watch that video on my channel's playlist for class 11. So let's start exercise 10.2. In this exercise, from 1 to 8, find the equation of line which satisfy the given condition. So question number 1 to 8. इस exercise में total 20 questions हैं students, जिनमें से almost half questions को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज वीडियो लेंथी हो जाएगा। एंड इफ लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। सो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। सो हमें किसकी इक्वेशन राइट डाउन करनी है स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है स्टूडेंट्स? वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या रहेगी स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएगी? y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या आएगी? x इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट -4 3 एंड स्लोप 1/2। सो ऐसे लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो -4 3 से पास हो और जिसका स्लोप 1/2 हो। सो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, जब मान लो कोई पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है y1 और स्लोप क्या है m, तो ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे हम राइट डाउन कर सकते हैं? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन होती है हमारे पास। y1 क्या होता है? जो हमें पासिंग पॉइंट गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट, और x1 क्या होता है? x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, और m क्या है? स्लोप ऑफ गिवन लाइन। सो कंपेयर करेंगे तो आप हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? x1 की वैल्यू क्या है? -4, y1 की वैल्यू क्या है? 3 और m की वैल्यू क्या है? 1/2। सो सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में राइट पुट करेंगे और वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। Let's see solution of this question. We know that slope of a line passing through x0 y0 and slope m is, equation of line क्या होती है स्टूडेंट्स? y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। x0 y0 भी ले सकते हैं, x1 y1 कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -4 3 एंड स्लोप 1/2 इज, सो यहाँ पे हमारे पास कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, y0 की वैल्यू कितनी है? 3 और x0 की वैल्यू क्या है? -4। सो y माइनस y0 की वैल्यू क्या है? 3 इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है? 1/2, x माइनस x0, तो माइनस एक माइनस आएगा हमारे पास और एक माइनस ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे x + 4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा? 2y - 6। यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 2y - 6 इक्वल टू x + 4। तो यहाँ से क्या करेंगे? 2y को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और 6 को भी राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। देन वी गेट x - 2y + 10 इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 3 सेम रहेगा स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 0 0 एंड स्लोप m कैसे आएगी स्टूडेंट्स? y - 0 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस 0। सो y इक्वल टू mx यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज पासिंग थ्रू 2√3 एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एंगल ऑफ 75 डिग्री। उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है हमें जो 2√2 से पास हो और x एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाए। हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहाँ से लेते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
एक्स एक्सिस के साथ या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है 75 डिग्री। तो एम की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, tan थीटा करके। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स, एम की वैल्यू कितनी आएगी tan थीटा। हमें यहाँ पे डायरेक्ट स्लोप नहीं गिवन है, हमें स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम क्या आएगी, हम स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा के इक्वल होता है। सो tan 75 की वैल्यू हमें नहीं पता। सो 75 को हम देखिए कैसे सोल्व करेंगे, कैसे मैनिपुलेट करेंगे। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट m इज स्लोप ऑफ लाइन। सो m किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 75। 75 कैन बी रिटन एज 45 प्लस 30। हमने 75 को टू पार्ट्स में ब्रेक किया, 45 प्लस 30। वाई, बिकॉज हमें 10 45 की वैल्यू भी पता है और 30 की वैल्यू भी पता है। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे इसको 70 प्लस 5 या 50 प्लस 25 इस टाइप से ब्रेक क्यों नहीं किया। बिकॉज स्टूडेंट्स हम 75 को ऐसे दो एंगल में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता है। सो हमें 10 45 की वैल्यू भी पता है और 10 30 की वैल्यू भी पता है, इसलिए हमने 75 को टू पार्ट्स में ब्रेक किया। सो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 10a प्लस बी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास। सो फॉर्मूला लगाएंगे, a के प्लेस पर क्या है 45, b के प्लेस पर क्या है 30। सो 10 45 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। 10 45 की वैल्यू 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 45 1 और 30 1 बाई रूट 3। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेंगे। सो यहाँ पे एलसीएम रूट 3 आएगा। सो रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट। सो रिमेनिंग क्या रहा, रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। सो ये हमारे पास स्लोप आ गया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट कौन से हैं 2 रूट 3 एंड 2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो वाई वन की वैल्यू क्या है 2 रूट 3 और x1 की वैल्यू क्या है 2। सो y माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू m की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you get root 3 plus 1 times x minus root 3 minus 1 times y equals to 4 times root 3 minus 1. So this is our answer. Now question number 5 is equation of line which intersect x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope minus 2. So हमें ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है स्टूडेंट्स जो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के लेफ्ट साइड में 3 यूनिट्स पे कट करे और जिसका स्लोप कितना हो -2। इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक रिजल्ट यूज करेंगे जिसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस किया था। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m एंड एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है d, मीन्स एक्स एक्सिस को d डिस्टेंस पे कट कर रही है। सो ऐसे लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। तो सेम इसी टाइप से यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी m की वैल्यू कितनी गिवन है -2 और d की वैल्यू कितनी आएगी -3, क्योंकि हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, दिस इज आवर ओरिजिन। सो x एक्सिस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू नेगेटिव होंगी और राइट साइड में x एक्सिस पे वैल्यू पॉजिटिव होंगी, जैसे 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में -1 -2 इस टाइप से नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। सो 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है तो पॉइंट कौन सा आएगा -3। सो x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आएगी -3। दैट्स वाई इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, y इक्वल टू m की वैल्यू -2 इंटू एक्स माइनस डी की वैल्यू -3, माइनस प्लस, सो x प्लस 3 टाइम्स -2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is intersecting the y-axis
at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis. So ऐसे लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? We know that if a line with slope m makes y-intercept c, then equation of line कैसे निकालते हैं? y equal to mx plus c. मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. लाइन जो है मान लो y एक्सिस को c डिस्टेंस पे कट कर रही है. ये हमारे पास c, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? c. सो और m क्या है? स्लोप. तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू mx प्लस c. तो यहाँ पे m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan थीटा. थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 डिग्री. tan 30 इक्वल टू 1/√3. सो c की वैल्यू और m की वैल्यू कितनी है? 1/√3 और c की वैल्यू कितनी गिवन है? 2. सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी? y इक्वल टू mx. m की वैल्यू 1/√3 टाइम्स x प्लस c की वैल्यू 2. सो √3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप एलसीएम लेंगे. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. Now we will have to find out equation of line which passes through 2 points. So 2 पॉइंट से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 2 पॉइंट हैं x1 y1 एंड x2 y2. तो हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्लोप की वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. सो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे. x1 की वैल्यू क्या है? -1. y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -4. इस इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करेंगे, वही हमारा आंसर रहेगा. सो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. सो हमारे पास y1 की वैल्यू क्या है? 1. सो y माइनस 1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. एक माइनस पहले ही था और यहाँ पे -1 था. सो 2 + 1 इंटू x माइनस x1. x1 की वैल्यू कितनी है? -1. सो माइनस माइनस प्लस. सो -4 -1 -5 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3. सो y माइनस 1 इक्वल्स टू -5/3 टाइम्स x प्लस 1. 3 को हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी गेट 3y माइनस 3 इक्वल्स टू -5x माइनस 5. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज आवर आंसर. Now question number 8 is perpendicular distance from origin is 5 units and angle made by perpendicular with positive x-axis is 30 degree. So देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ऐसी लाइन जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट्स का हो और जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए. तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज रिक्वायर्ड लाइन. सो इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर डी है और अल्फा यहाँ पे एंगल है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू डी. डी क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो वैल्यू पुट करेंगे. एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी. अल्फा भी ले सकते हैं और थीटा भी ले सकते हैं. सो एक्स कोस थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू डी. डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5. कोस 30 डिग्री √3/2. साइन 30 डिग्री 1/2. वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा जो कि राइट साइड में जाएगा और रिमेनिंग क्या आएगा? √3x प्लस y इक्वल्स टू 10. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQRR. P के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 1. Q के कोऑर्डिनेट -2 3. R के कोऑर्डिनेट 4 5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R. सो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक ट्रायंगल है PQR और क्या किया गया है? R से PQ पे एक मीडियन ड्रॉ की गई है. उस मीडियन की हमें इक्वेशन निकालनी है.
मान लीजिए स्टूडेंट्स पी क्यू आर हमारे पास ट्रायंगल है। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3 और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5। आर पॉइंट से पी क्यू पे एक मीडियन ड्रॉ की गई है। मीडियन क्या होती है स्टूडेंट्स? जो गिवन लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। सो दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ। यहाँ पे ड्रॉ करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई स्टूडेंट्स, सो ये लाइन ऑलमोस्ट यहाँ से पास होगी, कोई नहीं, बट आपको पता होना चाहिए मीडियन है। देन एल क्यू इक्वल टू एल पी, दैट मीन्स एल क्या होगा? मिड पॉइंट होगा पी क्यू का। सो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सो एल के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। आफ्टर दैट एल की वैल्यू पता है हमें, आर के कोऑर्डिनेट्स पता है। सो यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म का हम यूज करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स का यूज करेंगे। कैसे निकालते हैं? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो वही हमारा आंसर होगा। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन दैट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 5। आर एल बी मीडियन थ्रू आउट वर्टेक्स आर। आर से हमने एक मीडियन ड्रॉ की, कौन से? आर एल। सिंस एल इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 की वैल्यू क्या है? 2, 2 प्लस -2, सो प्लस माइनस माइनस, सो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 माइनस 2 0, 0 बाय 2 0, कोमा 1 प्लस 3 4, 4 बाय 2 2। सो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स? 0, 2। अब हमारे पास एल के कोऑर्डिनेट्स पता है, आर के कोऑर्डिनेट्स पता है, 2 पॉइंट फॉर्म को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन आर एल कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल्स टू m की वैल्यू कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो यहाँ से 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। सो देखिए स्टूडेंट्स, वंस मोर हमारे पास क्या आ गया? एल के कोऑर्डिनेट्स आ गए और आर के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमारे पास है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू आर एल कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 5 और x1 की वैल्यू कितनी है? 4। सो y माइनस 5 इक्वल्स टू x माइनस 4 इंटू m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 4। सो इस टाइप से हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। The equation of the line which passes through -3 5 and perpendicular to the line through the points 2 5 and -3 6। सो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -3 5 से पास हो और वो लाइन जो 2 5 3 -3 और 6 से पास कर रही है उस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, ये मान लो P है और ये Q है। ओके स्टूडेंट्स, सो पी क्यू से पास और उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट भी हमें दे रखे हैं। पासिंग पॉइंट मान लो यहाँ पे है 3 -3, 5। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को राइट डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पासिंग पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए स्टूडेंट्स? स्लोप चाहिए। स्लोप हम कहाँ से निकालेंगे? हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? गिवन लाइन जो 2 पॉइंट है उन पॉइंट से जो पास करती हुई लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, जब 2 लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, एक का स्लोप m1 है, दूसरी का स्लोप m2 है, देन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है। तो यहाँ से अगर हमें m1 निकालना है तो m1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -1/m2 के इक्वल आएगी। ओके स्टूडेंट्स, मान लो हमें m2 गिवन है तो m1 कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ m2 लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या एज्यूम किया है स्टूडेंट्स? 2 पॉइंट कौन से हैं? P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 5 एंड Q के कोऑर्डिनेट है -3 6।
और ए बी जो दूसरी लाइन है इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास कर रही है स्टूडेंट्स। हमें पासिंग पॉइंट गिवन है -3,5। सो हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ पी क्यू। वाई, बिकॉज जो पी क्यू का स्लोप आएगा उसकी मल्टीप्लाई ए बी के स्लोप से करेंगे m इंटू m1, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम इजीली ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 2, 5 एंड -3, 6, 6। सो पी क्यू जो लाइन है उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म की हेल्प से, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सो m हमने स्लोप लिया 6 - 5 डिवाइडेड बाय -3 - 2, 6 - 5 1 डिवाइडेड बाय -3 - 2 -5, माइनस को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं। नाउ स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स -1/m दैट इक्वल्स टू -1/m का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, -1/m की वैल्यू क्या है -1/5। तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, 5 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। सो स्लोप कितना आएगा हमारे पास 5, मीन्स 1/5 का रेसिप्रोकल लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा और 1/5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 5। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू -3, 5 एंड विद स्लोप 5 इज, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। सो y - 5, y1 की वैल्यू कितनी है 5 और x1 की वैल्यू कितनी है -3। सो y - 5 इक्वल्स टू स्लोप कितना है 5 इंटू x -3, माइनस माइनस प्लस, सो x + 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5x + 5 3 = 15, 5 को इधर लेके आएंगे, 15 + 5 20 और y माइनस में जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 5x - y + 20 इक्वल्स टू 0। सो रिक्वायर्ड लाइन इज 5x - y + 20 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 10.2 के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।